हेलो। हाँ जी, सत्साई बहन जी बोलिए। सस्ता है भगत जी, सस्ता है। सत्साई। पवन दास जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। भगत जी, मैं आपने ना एक वीडियो में चाय पीने के लिए मना किया है। चाय तो गुरुजी बरवाला में भी तो बनती थी। गुरुजी तो बरवाड़ा में सत्संग भी करते हैं, हम भी करने लग जाएं। तो हम क्यों करेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो हम तो एक चाय को परमात्मा ने एक नशा भी तो बता दिया ना। तो भगत जी, गुरुजी ने चाय के लिए थोड़ी ना मना किया है। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो आप जी पी सकती हैं, हमारी तरफ से किसी पे कोई दबाव नहीं है। नहीं, मैं यही पूछना चाहती हूँ, गुरुजी ने मतलब चाय के लिए कहाँ मना किया है? गुरु वो सत्संग हमने दिखा तो दिया, दयानंद सरस्वती पे सत्संग करते हुए परमात्मा ने कह दिया ना कि वो भांग पीता था, तम्बाकू खाता था, चाय पीता था वो। तो चाय को भी परमात्मा ने भांग और तंबाकू के साथ जोड़ के उसको एक नशा घोषित किया है बहन जी। यही तो संकेत होते हैं मालिक के। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के चेलों द्वारा लिखी पुस्तकों में दास आपको यह प्रमाण दिखाएगा। नियम केवल यही थोड़ी है जो आपको फार्म पे लिख के दे दिए। यहाँ इस भक्ति मार्ग में तो जितना आप सत्संग सुनोगे, कदम कदम पे नियम है। आपने सुना है क्या सत्संग ये परमात्मा का? सत्संग एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं सुनती हूँ, लेकिन आप नहीं जो नहीं, डेट वगैरह मैं जैसे तो लाइव हमने वगैरह। हमने जो ऑडियो भेजी है लाइव में या वैसे, तो वो दयानंद वाला भी तो भेजा होगा साथ में, आपको सुनाया होगा। तो सुनाया है, लेकिन उन्होंने तो दयानंद के ऊपर बात कही ना परमात्मा ने, कि तो दयानंद परमात्मा मतलब। तो किसी न किसी के माध्यम से तो समझाएगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे। परमात्मा संकेत करेगा बहन जी, बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे गुरुजी ने भगत को सोना पहनने के लिए मना किया है, लेकिन हाँ, परमात्मा ने सुनिए नियमों में नहीं सुनिए। बताया, नियम में नहीं लिखा, लेकिन सत्संग में कह दिया कि सोना तो ऐसी बेकार चीज है, भगत को तो अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। तो वो आदेश हो गया कि नहीं हो गया? अब समझदार भगत सोना पहनेगा या नहीं पहनेगा? नहीं पहनेगा, तो क्यों ऐसे पहनेगा? तो ऐसे परमात्मा ने चाय के लिए संकेत कर दिया कि दयानंद सरस्वती था, वो काय का समाज सुधारक था, वो तम्बाकू खाता था, भांग पीता था, चाय पीता था। अब बताओ, परमात्मा ने चाय को भी भांग के साथ जोड़ दिया, तो बहन जी हम क्यों पिए फिर उस चीज को? हाँ, ये बात सही है, नहीं पीना चाहिए। तो मेरे ये माइंड में यही चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ ना, क्योंकि परमात्मा बरवाला में बनता था, तो इस वजह से मेरे माइंड में ये चीज थी कि देखो, बहुत परमात्मा सारी को। चीजें हैं बहन जी, बहुत सारी चीजें हैं। अगर परमात्मा अगर शुरू में अगर वो चीजें बंद करवा दे तो कोई सत्संग सुनने नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कुछ चीजें अपने ज्ञान आधार से फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम सत्संग सुनेंगे तो हमारे को दिमाग क्यों दिया परमात्मा ने? हम भी तो कोई निर्णय करेंगे, हम भी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें। और दूसरा बहन देखो, परमात्मा थे उस समय वहां पे। भगवान तो जहर को भी आशीर्वाद दे दे तो वो अमृत बन जाए बहन। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है ना? बस बाकी मैं आपसे अब ये मैं ये परमात्मा ने चाय के लिए मना क्यों नहीं किया? क्योंकि चाय का भगत समाज इतना आदी हो चुका है, ये घर घर में जा चुकी है। इसलिए चाय पे परमात्मा ने ज्यादा दबाव नहीं दिया, लेकिन मालिक ने फिर सत्संगों में संकेत कर दिया कि धीरे धीरे अपनी इस आदत को कम करो और इसको छोड़ो। ये नहीं कहा कि तुम वीडियो देखते ही छोड़ दो, नहीं। ये वो नियम नहीं है, ये अनुपासना वाला नियम नहीं है, ये शराब वाला नियम नहीं है। ये वो बातें हैं जो हमने धीरे 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 इन चीजों को हमने कम करना है, अगर हम एकदम से नहीं कर पाते हैं तो। इसीलिए हमने भी नहीं कहा किसी को कि हमारा वीडियो देखते ही चाय चाय छोड़ देना, नहीं। हमने यही कहा कि यदि आपका परिवार का कोई सदस्य चाय पीता है तो उसको बना के दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आप भगत हो तो आप तो पीछे हटो। अगर आप एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हो, आप दिन की अगर 5 चाय पीते हो तो धीरे धीरे मतलब 4 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो। मालिक से प्रार्थना करते रहो, धीरे धीरे आपकी वो भी छूट जाएगी। भगत जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि मैं ना जंक फूड मेरे को बहुत पसंद होता है, मैं एकदम ना आदी हूँ उसकी। जब तक मुझे ना मिले ना तब तक मैं मेरे को मतलब बहुत मैं अजीब सा मेरे को फील होता है। तो जैसे चाउमीन हो गया, टिक्की, बर्गर, जैसे जंक फूड जो होते हैं, तो ये मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। पता नहीं, आज काफी टाइम हो गया, मैं तो छूटती नहीं है। तो बहन सीधी सी बात है, यदि आप ये जंक फूड नहीं छोड़ पा रही हैं तो काल का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव है। क्योंकि देखो, परमात्मा ने हमारे को अन्न दिया रोटी पकाने के लिए, परमात्मा ने हमारे को सब्जी दी सब्जी बनाने के लिए। अब इस काल भगवान ने उस एक आटे के 36 आइटम क्यों बनवा दिए? भगवान ने हमारे को आलू दिया,
काल ने आलू में मिर्च मसाला मिला के उसकी चिप्स बनवा दी। भगवान ने हमारे को सेव दिया, काल ने उसमें और चीजें मिला के उसकी शराब बनवा दी। भगवान ने हमारे को अंगूर दिया, काल ने उसकी बियर बनवा दी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इन जीवों में ज्यादा से ज्यादा विकार उत्पन्न हो। ये जितने ज्यादा चटपटे आहार खाएंगे, मिर्च मसाले वाले ये स्वादिष्ट आहार खाएंगे, उतनी ज्यादा तो इनके अंदर सूक्ष्म वासना पैदा होगी। इसलिए उसको तो अपने भोजन से मतलब है ना। जीव में जितनी ज्यादा वासना होगी, गुरुजी ने क्या कहा कि भैया तपतशिला के ऊपर वो आत्मा सबसे ज्यादा समय तक भुनी जाती है जिसके अंदर ज्यादा वासना होती है। और ये वासना यहाँ के चटपटे आहार से, शराब से, हैं, इस स्वादिष्ट व्यंजनों से या अन्य प्रकार के जो है मतलब भोग की वस्तु से तो उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान ने सृष्टि रचना के समय हमें जो चीजें खाने का जो आदेश दिया था ना कि बच्चों ये बीज वाले, ये अन्न है, ये फल फ्रूट है, ये साग सब्जी है, उनके अंदर बहन जी मतलब उनके अंदर वो चटपटा नहीं है, उनके अंदर वो काल का आहार नहीं है, क्योंकि वो सिंपल है, वो सादा है। अब आप रोटी खाते हैं, रोटी में कोई स्वाद थोड़ी आता है, तो काल क्या करेगा? काल तो अब काल तो देखेगा यार इसमें तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है यार, ये तो खाली सूखी रोटी खा रहे हैं, मेरे लिए तो वो सूक्ष्म वासना जो है वो तैयारी नहीं हो रही। तो काल ने फिर क्या किया? उसी आटे का चाउमीन बनवा दिया, उसी की मैगी बनवा दी, उसी का बर्गर बनवा दिया। उनके अंदर मिर्च मसाला चटनी सॉस पता नहीं क्या क्या डाल के हमने ऐसा स्वादिष्ट चटपटा बना दिया। अब वो टेस्ट कौन ले रहा बहन जी? काल ले रहा है। इसलिए बहन जी मालिक ने ये चीजें खाने के लिए मना किया है। परमात्मा का सत्संग अभी दास आने वाले समय में एक वीडियो बनाएगा इन सब चीजों के ऊपर। परमात्मा ने स्पष्ट मना किया है कि ये एक आटे के हमने 36 आइटम बना के हम इस काल भगवान को स्वाद दे रहे हैं। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी शराब मांस तंबाकू चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़ मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है। सही कह रहे हैं आप। वो ना मेरे मन में ना बहुत से मतलब क्वेश्चन जैसे डाउट वगैरह होते हैं ना, तो मैं, लेकिन आप फोन नहीं उठाते, जैसे आप बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं कुछ ना संगति में आप बैठे रहते हैं, तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता, आप फोन नहीं उठा पाते। तो मेरे मन में बहुत से दिमाग में बातें आती हैं, तो मैं सोचती पूछूंगी। तो यही सब मेरे माइंड में बातें थी, क्योंकि मैं आप जितना वीडियो मतलब मैं जुड़ी हुई हूँ साथ संगति से, तो आप जितना सब कुछ डालते हैं फेसबुक वगैरह पे, नहीं तो आप जैसे ग्रुप में भी जो भी कुछ भेजते हैं, तो मैं सारी चीजें देखती हूँ जी बहन। तो फिर मेरे माइंड में जो आप जैसे बोल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि परमात्मा ने ये चीज तो मना नहीं, तो यही सब चीजें आती हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में मैंने सोचा पूछती हूँ। तो आप फोन मैंने 2 बार मिलाया, तो आपने उठाया, फिर उसके बाद कोई बात नहीं बहन जी। देखो ऐसा है ना, अगर साथ संगति से हम जुड़े रहेंगे तो बहन जी ये चीजें हमारी को समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं समझ में आएंगी ये चीजें, और हम इस काल भगवान का भोजन बनते चले जाएंगे। ये बात सही कह रहे हैं आप। और क्या बोलते हैं ना, बीच में आपकी वीडियो भी डाली थी, पता नहीं किसने, क्या बोलते हैं कि आप अरे क्या बोलते हैं संगति में रहकर मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब अजीब सी वीडियो थी वो। फिर मैंने देखा, मेरे माइंड में फिर गलत वो आया कि मतलब सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं गुरुजी के। तो माइंड में मेरे बहुत सी चीजें आ रही थी, क्योंकि बहुत सी चीजें सब फेसबुक पे डालते रहते हैं कोई कुछ। अब जैसे ये आश्रम वाले फर्जी नामदान केंद्र वाले, ये तो मेरे को क्लियर हो गया फर्जी नामदान केंद्र है, क्योंकि मैं यहाँ पे गई थी एक बार, मैंने ऐसी एक भगत जी से बोला कि आप कहाँ पे अर्जी पहुंचे, मतलब गुरुजी के पास कैसे अर्जी जाती है, कैसे अर्जी लगाने पर। तो कह रहे कि कोऑर्डिनेटर को लगाते हैं, तो कह रहे कि वो हमारा तरीका होता है, घनी सियाणी ना बन।
तो उनका ये लैंग्वेज सुनते ही मैं पकड़ ले गई कि उन्होंने मतलब ऐसे मेरे को बोला। तब से मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, ये सब फर्जी है, ये सब बस इनका धंधा है और कुछ नहीं है। तब से फिर मैंने आपकी वीडियो देखने लगी। मेरे पापा मेरे को कहते थे कि आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। मैं मानती नहीं थी, मैं कहती थी नहीं, क्या बोलते हैं, सही कह रहे हैं। तो इनको मतलब आपको शायद बोलते हैं ना वहाँ पे आश्रम में कि आप गुरुद्रोही हैं ये वो। तो मेरे माइंड में पहले ये सारी चीजें थी। तो लेकिन अब धीरे धीरे मैं वीडियो देखती हूँ और सब देख रही हूँ चीजें, तो क्लियर होती जा रही है। बहन, ये परमात्मा के जो सत्संग है ना, ये गीता से भी ज्यादा गूढ़ हैं। इन सत्संगों के लिए, इन सत्संगों को इन सत्संगों को समझने के लिए परमात्मा ने साध संगति रखवाई है। साध संगति से भेद जो पाया, साध संगति के बिना हम गुरु जी के सत्संगों का मर्म नहीं समझ पाएंगे। चाहे हम कितने सत्संग सुन ले। क्या ये सत्संग आज से पहले हम नहीं सुन रहे थे? 27 साल से भगवान यही सत्संग कर रखे थे। आज हमें साध संगति से क्यों समझ में आ रहे हैं कि परमात्मा सत्संगों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? आज से पहले केवल हमारे को आनंद आ रहा था, हम इन सत्संगों से कुछ समझ नहीं पा रहे थे बहन जी। अब जब ठीक का समय जी, तो अब मालिक ने रजा बख्शी है बहन जी। और जब कोई इतनी बड़ी सेवा परमात्मा किसी को देगा तो क्या उसका बहन जी विरोध नहीं होगा? भगवान इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, पूरे संसार को पार करने की सेवा कर रहा है। आज भगवान को गुंडा, भुंडा, देशद्रोही, पता नहीं देवी देवताओं का दुश्मन, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रखे हैं। तो ये काल का लोक है, जो काल के जो खिलाफ चलेगा ना, उसके साथ तो यही होता है बहन जी। तो हमारे खिलाफ भी लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी दुष्टता दिखाएंगे। और जो संत भगत होते हैं, परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले या संत। साधु संत हमेशा अपने भगवान पे विश्वास करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इल्जाम तो बहन जी यहाँ पे ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके ऊपर ना लगे हों? नहीं, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई ना, आप देखो बहन जी भक्ति मार्ग है ना, आप मेरे को देख के चलो ना आप मैनेजमेंट को देख के चलो। आप केवल परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जो चल रहा है आप उसको फॉलो करो ना, उसकी संगति से आपको फायदा होगा। फॉलो हाँ, करने ये का बात तो मतलब है उसकी संगति करना। मालिक ने कहा ना कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सबरीत, कहे कबीर तहाँ जाइए रे संतन की प्रीत। हमने तो ऐसे भगत भाई बहनों की संगति करनी है जो हमारा विश्वास हमारे परमात्मा में और ज्यादा जो बढ़ाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे माइंड में जो चीजें थी वो क्लियर हो गई। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाय वाय यदि आप नहीं छोड़ पा रही हैं तो धीरे धीरे मालिक से प्रार्थना करो। कोई एकदम से अगर आप ना छोड़ पा रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास तो करें, क्योंकि ये परमात्मा का वचन हो गया। अब मालिक ने जब इसको भांग के साथ जोड़ दिया तो हमारे लिए गुरुजी का आदेश हो गया। तो अब हमने इस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम गुरुजी से हम प्रार्थना करें, परमात्मा दया करेंगे यदि वास्तव में हमारी छोड़ने की इच्छा होगी तो। बाकी कोई परिवार का मेंबर है वो नहीं छोड़ रहा है और आपको उसकी चाय बनानी पड़ रही है, आप उसकी चाय बनाओ, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसका सेवन थोड़ा कर दें या बिल्कुल ना करें। ठीक है भगत जी, मैं ना एक और चीज बोलना चाहती हूँ। जैसे आप साथ संगति मतलब बहुत दूर दूर जाते हैं, तो मैं मतलब आ नहीं पा सकती, तो क्या करूँ फिर मैं? कुछ नहीं बहन जी, देखो अगर आप आ सकती हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकती हो तो ये वीडियो भी एक साध संगति ही है। हमारा मकसद वहां जाने का या वीडियो बनाने का एक ही है कि भाई बहन इन चीजों को समझें, अपने विकारों को धीरे धीरे हम कम करें, परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ें। और जो गलत लोग हैं जैसे मैनेजमेंट वाले हैं, गुरुजी का परिवार है, हम इनकी कुसंगति को त्यागें ताकि हमारी मर्यादा बचे। मर्यादा बचेगी तो ही हमारी भक्ति बन पाएगी, नहीं तो क्या फायदा फिर यहाँ पे। सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज आप चाहे साथ संगति में आके समझ लो, चाहे हमारी वीडियो से समझ लो, बात एक ही है। हाँ ये है, यदि आप साथ संगति में आओगी तो आपको शारीरिक रूप से कोई सेवा करने का मौका मिल जाएगा। वहां आके भगत भाई बहनों के बीच में बैठ के परमात्मा की चर्चा करने का मौका मिल जाएगा, और वहां आके परमात्मा का भोग प्रसाद खाने का मौका मिलेगा, 5 यज्ञ करने का मौका मिलेगा, तो उसका आनंद कुछ और है। तो वही तो, आप बहुत दूर दूर करते हो, मैं यहाँ रहती तो फिर इस वजह से मैं आ नहीं पाती। आप कहाँ रहते हो? मैं ये जो प्रेम नगर 3rd है ना, यहाँ रहती हूँ। कहाँ पे? नागलोई साइड में प्रेम नगर 3rd पड़ता है ना। अच्छा, नांगलोई की तरफ। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई नहीं, उधर भी सात संगति दिल्ली में भी होती रहती हैं। आपको आपकी बार कोई बता दिया जाएगा, आपको सात संगति के ग्रुप में 10 जोड़ देगा, आपको सूचना वगैरह मिल जाएगी। और भगत जी ना एड्रेस सेंड कर दीजिए, अगर जैसे मतलब आप कर सकते हो तो एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आने की चेष्टा करूंगी, कोशिश करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा ना। ठीक है, नंबर तो है ही आपका मेरे पास। ठीक है बहन जी।
सप्ताह जय हो।